दौलतमंद बनने के लिए दौलतमंद सोच कैसे पैदा की जाए। ये वीडियो आपको सिखाएगी कि पैसे के अंदरूनी खेल में इतने माहिर कैसे बने ताकि आप दौलत बनाने के खेल में जीत सकें। इस वीडियो में आपको दौलतमंद बनने के 13 ऐसे लाजवाब तरीके पता चलेंगे जिन पर अमल करके कोई भी दौलतमंद बन सकता है, जितनी चाहे उतनी दौलत कमा सकता है और अमीर तथा संपन्न बन सकता है। चलो अमीर बनने के इन नियमों को समझते हैं एक कहानी के माध्यम से। एक नगर के बाहर नदी के किनारे एक बौद्ध भिक्षु अपनी कुटिया बनाकर रहा करते थे। ये बौद्ध भिक्षु सन्यासी बनने से पहले उस नगर के सबसे अमीर व्यक्ति हुआ करते थे। दूर दूर तक उनका व्यापार फैला हुआ था, लेकिन एक समय के बाद उनका मन इस सांसारिक जीवन से ऊब गया और उन्होंने अपनी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा गरीबों, असहायों और अनाथों की मदद में खर्च कर दिया। बहुत दान पुण्य के कार्य किए और बची हुई संपत्ति अपने बच्चों को देकर संन्यास ग्रहण कर लिया। आज बरसों बाद वो आत्मज्ञान के रास्ते पर बहुत आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन अगर उनके पास कोई व्यक्ति अपनी समस्या लेकर आता है तो वो अपने ज्ञान और अनुभव के आधार पर उसे सही राह दिखाने की कोशिश करते थे। एक दिन उनके पास एक गरीब व्यक्ति आया जो कि अपनी गरीबी से बहुत परेशान था। उसने भिक्षु से कहा, गुरुदेव, मैं अपने गांव का सबसे गरीब व्यक्ति हूँ। ये गरीबी नाम की बीमारी मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रही है। आज मेरी ऐसी हालत है कि अपने परिवार के लिए 2 वक्त के भोजन का इंतजाम करना भी मुश्किल हो रहा है। एक तो पैसा मेरे पास आता नहीं है और अगर आता भी है तो टिक नहीं पाता। गुरुदेव, आप तो इस नगर के सबसे अमीर व्यक्ति रह चुके हैं। क्या आप मुझे कोई ऐसा तरीका बता सकते हैं जो सिर्फ अमीरों को पता होता है, जिसकी वजह से वो और भी अमीर बनते चले जाते हैं? भिक्षु ने उस व्यक्ति की बात को पूरे ध्यान से सुना और फिर कहना शुरू किया, मैं तुम्हें अपने शुरुआती दिनों के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। एक समय ऐसा था जब जीतोड़ मेहनत करने के बाद भी मैं कंगाल ही बना हुआ था। मुझे कंगाली का भयंकर रोग था। मैंने मुनाफे नाम की चीज के बारे में सुना तो था, लेकिन ये मुझे छूकर भी नहीं गई थी। कोई भी तरीका काम नहीं कर रहा था। मैं जिस व्यापार में था उसमें बाकी लोग तो सफल हो रहे थे, लेकिन मैं ही कंगाल था। परंतु आखिरकार मुझे दौलतमंद बनने का रहस्य मिल ही गया। मैंने हर उस सिद्धांत का उपयोग किया जो मैं तुम्हें आगे बताने वाला हूँ। व्यक्ति ने पूछा, क्या उससे काम बना? भिक्षु ने कहा, जी हाँ, बिल्कुल बना, और क्या खूब बना। उसके बाद मेरा व्यापार इतना सफल हुआ कि सिर्फ 10 सालों में मैं अपने नगर का सबसे अमीर आदमी बन गया। और अब दौलत बनाने का वही नियम मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। ध्यान से सुनना। दौलतमंद बनने का पहला नियम। अमीर लोग मानते हैं मैं अपनी जिंदगी खुद बनाता हूँ। गरीब लोग मानते हैं जिंदगी में मेरे साथ घटनाएं होती हैं। जीवन में होने वाली घटनाओं की जिम्मेदारी लेने की बजाय गरीब लोग पीड़ित की भूमिका निभाने का चुनाव करते हैं। वे अमीर क्यों नहीं हैं, इसका जिम्मेदार अमीर लोग खुद को मानते हैं, लेकिन गरीब लोग ऐसा नहीं मानते। यह लोग अर्थव्यवस्था को दोष देते हैं, वे सरकार को दोष देते हैं, वे अपने मालिक को दोष देते हैं, वे अपने कर्मचारियों को दोष देते हैं, वे अपने जीवन साथी को दोष देते हैं, वे ईश्वर को दोष देते हैं और जाहिर है वे हमेशा अपने माता पिता को दोष देते हैं। हमेशा कोई न कोई दूसरा व्यक्ति या परिस्थिति होती है जिसे दोषी ठहराया जाता है। वे अपने आप के अलावा हर किसी को दोष देते हैं। दूसरी बात, वह हमेशा खुद को सही ठहराने की कोशिश करते हैं। उनके पास पैसा नहीं होता, इसीलिए वे यह तर्क देते हैं कि पैसा सचमुच उतना महत्वपूर्ण नहीं है। तो मेरे एक प्रश्न का उत्तर दो। अगर तुम अपनी पत्नी, भाई बहन या दोस्तों से कहते हो कि तुम मेरे लिए बिल्कुल महत्वपूर्ण नहीं हो, मुझे तुम्हारी बिल्कुल जरूरत नहीं है, तुम ना जाने क्यों मुझसे चिपके हुए हो, तो क्या उनमें से कोई भी तुम्हारे आसपास ज्यादा समय तक रहेगा? नहीं ना। यही चीज पैसे के साथ भी है। अगर तुम अमीर बनना चाहते हो तो पैसों को महत्व देना शुरू करो, उससे प्यार करो, उसे यह एहसास दिलाओ कि वह तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जब भी वह तुम्हारे हाथ में होता है उसको चूम कर कहो, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मेरी जिंदगी में बार बार आने के लिए धन्यवाद। फिर पैसे को लेकर तुम्हारे जीवन में ऐसे ऐसे चमत्कार होने लगेंगे जो तुमने कभी सोचे भी नहीं होंगे। यहाँ मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि तुम्हें कंजूस, लालची या पैसों को लेकर पागल बन जाना है, बल्कि यहाँ मेरा मतलब ये है कि तुम्हें पैसों को और कई चीज़ों से अधिक महत्व देना है। मैं स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूँ, जो भी गृहस्थ से जुड़ा व्यक्ति कहता है कि पैसा महत्वपूर्ण नहीं है, असल में उसके पास पैसा होता ही नहीं है। अमीर लोग पैसे के महत्व और समाज में इसके स्थान को अच्छी तरह से समझते हैं। कोई भी अमीर व्यक्ति यह नहीं मानता कि पैसा महत्वपूर्ण नहीं है। अगर कोई मानता है तो देखना जरूर वो कंगाल होगा और तब तक रहेगा
जब तक कि वह अपने दिमाग से इस नकारात्मक विचार को मिटा नहीं देता। इसीलिए अमीर लोगों की तरह तुम्हें भी अपनी वित्तीय सफलता की जिम्मेदारी खुद लेनी पड़ेगी। दौलतमंद बनने का दूसरा नियम। अमीर लोग पैसे का खेल जीतने के लिए खेलते हैं, गरीब लोग पैसे का खेल हार से बचने के लिए खेलते हैं। अमीर लोगों का लक्ष्य प्रचुर दौलत और समृद्धि होता है, सिर्फ थोड़ा सा पैसा नहीं बल्कि ढेर सारा पैसा। दूसरी तरफ गरीब लोगों का लक्ष्य क्या होता है? गुजारा चलाने लायक पैसे। अगर किसी का इरादा गुजारा चलाने लायक पैसे कमाना है तो उसको उतना ही मिलेगा, सिर्फ काम चलाने लायक पैसा। इससे एक पैसा भी ज्यादा नहीं मिलेगा। मध्यम वर्गीय लोग इससे एक कदम आगे जाते हैं और जीवन में उनका लक्ष्य केवल आरामदेह स्थिति में रहना होता है। लेकिन आरामदेह होना और अमीर होने में भारी अंतर है। जो लोग आर्थिक दृष्टि से सिर्फ आरामदेह बनना चाहते हैं वो आमतौर पर जरूरी चीजों की खरीदारी भी उसकी कीमत देखकर करते हैं, मनचाहे तरीके से नहीं। सीधी बात यह है, अगर तुम्हारा लक्ष्य आरामदेह बनना है तो इस बात की संभावना है कि तुम कभी अमीर नहीं बन पाओगे। लेकिन अगर तुम्हारा लक्ष्य अमीर बनना है तो इस बात की संभावना है कि तुम बहुत आरामदेह तो बन ही जाओगे। एक बहुत पुरानी कहावत है, अगर आप सितारों पर निशाना साधते हैं तो आप कम से कम चांद पर निशाना लगा ही लेंगे। मतलब अपना लक्ष्य करोड़ों का रखोगे तो कम से कम लाखों तो कमा ही लोगे। लेकिन गरीब सोच वाले लोग अपने मकान की छत पर भी निशाना नहीं साध पाते, मतलब बहुत छोटा लक्ष्य रखते हैं और फिर इस बात पर हैरान होते हैं कि वे सफल क्यों नहीं हैं। हमें वही मिलता है जिसे पाने का हम सच्चा इरादा रखते हैं। अगर हम अमीर बनना चाहते हैं तो हमारा लक्ष्य अमीरी होना चाहिए, काम चलाने लायक या आरामदेह होने लायक पैसा होना नहीं। अमीर मतलब अमीर, तो तुम भी हमेशा जीतने के लिए खेलो, हार से बचने के लिए नहीं। दौलतमंद बनने का तीसरा नियम। अमीर लोग अमीर बनने के प्रति समर्पित होते हैं, गरीब लोग अमीर बनना चाहते हैं। ध्यान दो, यहाँ पर मैंने समर्पण शब्द का इस्तेमाल किया है। समर्पण शब्द की परिभाषा है बिना किसी संकोच के, निष्ठापूर्वक, पूरी तरह से जुट जाना, चाहे दिन हो या रात, सुबह हो या शाम, धूप हो या बरसात। इसका मतलब है कोई कसर बाकी नहीं रखना। दौलत हासिल करने के लिए हर काम में अपना 100% देना। इसका मतलब है हर वह काम करने के लिए तैयार रहना जो इसके लिए जरूरी है, उतने समय तक करने के लिए तैयार रहना जितने समय तक जरूरी हो। यह योद्धा का तरीका है, कोई बहाने, कोई अगर मगर, कोई शायद नहीं और हार स्वीकार करने का कोई विकल्प नहीं है। योद्धा का तरीका आसान है, मैं या तो अमीर बनूंगा या इस कोशिश में मर जाऊंगा। क्या तुम हर दिन 16 घंटे काम करने के लिए इच्छुक हो? अमीर लोग होते हैं। क्या तुम हर हफ्ते 7 दिन काम करने और अपनी ज़्यादातर मौज मस्ती छोड़ने के इच्छुक हो? अमीर लोग होते हैं। क्या तुम अपने परिवार या मित्रों से मिलने और अपने मनोरंजन व शौक का त्याग करने के इच्छुक हो? अमीर लोग होते हैं। क्या तुम अपना सारा समय, ऊर्जा और शुरुआती पूंजी बिना लाभ की गारंटी वाले जोखिम भरे काम में लगाने के इच्छुक हो? अमीर लोग होते हैं। अमीर लोग कुछ समय तक यह सब करने के इच्छुक रहते हैं। दोबारा बता दूं, अमीर लोग अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए जरूरी हर काम को करने को तैयार होते हैं। बात खत्म। दौलतमंद बनने का चौथा नियम। अमीर लोग अवसरों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, गरीब लोग बाधाओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं। अमीर लोग उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जिन्हें वो पाना चाहते हैं, जबकि गरीब लोग उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जिन्हें वे नहीं पाना चाहते हैं। ब्रह्मांड का नियम कहता है, आप जिस चीज पर ध्यान केंद्रित करते हैं वही बढ़ती है। क्योंकि अमीर लोग हर समय अवसरों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, इसीलिए उन्हें ढेर सारे अवसर मिल जाते हैं। दूसरी तरफ गरीब लोग सिर्फ बाधाओं और समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं, इसलिए उनको मिलती हैं सिर्फ समस्याएं और रुकावटें। बात बिल्कुल साफ है, तुम्हारी एकाग्रता किस चीज में है इसी से तय होगा कि जीवन में तुम्हें क्या मिलने जा रहा है। अवसरों पर ध्यान केंद्रित करोगे तो अवसर मिलेंगे, बाधाओं पर ध्यान केंद्रित करोगे तो बाधाएं मिलेंगी। दौलतमंद बनने का पांचवा नियम। अमीर लोग दूसरे अमीर और सफल लोगों की प्रशंसा करते हैं, गरीब लोग अमीर और सफल लोगों से द्वेष करते हैं। मेरा मतलब यह नहीं है कि गरीब लोग बुरे होते हैं, लेकिन मेरा अनुभव यह है कि निश्चित रूप से बहुत से गरीब लोग अमीरों से द्वेष रखते हैं, और जो अमीरों से द्वेष रखते हैं वे कभी अमीर नहीं बन सकते। जिस चीज को तुम पाना चाहते हो उसे आशीर्वाद दो। अगर तुम किसी का सुंदर मकान देखो तो उस व्यक्ति और उस मकान दोनों को आशीर्वाद दो। अगर तुम किसी व्यक्ति का प्रेम पूर्ण परिवार देखो तो उस व्यक्ति और उसके परिवार को आशीर्वाद दो। अगर तुम किसी व्यक्ति का सुंदर शरीर देखो तो उस व्यक्ति और उसके शरीर को आशीर्वाद दो। सीख यह है कि अगर तुम किसी भी तरह, किसी भी प्रकार या आकार में लोगों की चीजों से द्वेष रखते हो, जलन या नफरत की भावना रखते हो,
तो तुम उसे कभी नहीं पा सकते। दौलतमंद बनने का छठवां नियम। अमीर लोग सकारात्मक और सफल लोगों के साथ रहते हैं। गरीब लोग नकारात्मक और असफल लोगों के साथ रहते हैं। सफल लोग दूसरे सफल लोगों को प्रेरणा पुंज की तरह देखते हैं, जिनसे सीखा जा सकता है। वे खुद से कहते हैं, अगर वे ये काम कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। संक्षेप में कहें तो अगर तुम बाजों के साथ उड़ना चाहते हो तो बतख के साथ मत तैरो। जितना जरूरी सफल और सकारात्मक लोगों के साथ रहना है, उतना ही महत्वपूर्ण है कि तुम नकारात्मक लोगों से दूर रहो। अमीर लोग विजेताओं के साथ उठते बैठते हैं, गरीब लोग पराजितों के साथ। मतलब साफ है, अमीर लोगों की खिल्ली उड़ाने की बजाय उनसे सीखें। अमीर लोगों से शर्माने की बजाय उनसे पहचान बढ़ाएं। ये कहने की बजाय वाह वे कितने खास हैं, यह कहो अगर वे यह काम कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। दौलतमंद बनने का सातवां नियम। अमीर लोग अपना और अपने मूल्य का प्रचार करने के इच्छुक होते हैं। गरीब लोग बेचने और प्रचार करने के बारे में नकारात्मक राय रखते हैं। मान लो तुम्हारे पास एक गंभीर बीमारी का इलाज है और तुम्हें उसी बीमारी का कोई रोगी दर्द से झटपटाता मिल जाए, तुम क्या करोगे? क्या तुम अपने इलाज को उससे छिपाए रखोगे? क्या तुम इंतजार करोगे कि वह व्यक्ति तुम्हारा दिमाग पढ़ ले या अंदाजा लगा ले कि तुम्हारे पास एक ऐसी दवा है जो उसकी मदद कर सकती है? तुम किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में क्या सोचोगे जिसने कष्ट उठा रहे व्यक्ति की मदद करने का प्रस्ताव सिर्फ इसलिए नहीं रखा क्योंकि वह इतना ज़्यादा शर्मीला, भयभीत या घमंडी था कि वो प्रचार नहीं कर सकता था? अगर तुम्हें यकीन है कि तुम्हारे पास देने के लिए ऐसा कुछ है जिससे लोगों को सचमुच मदद मिल सकती है, तो यह तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके बारे में बताओ। इस तरह तुम न केवल लोगों की मदद करते हो बल्कि अमीर भी बनते जाते हो। दौलतमंद बनने का आठवां नियम। अमीर लोग अपनी समस्याओं से ज़्यादा बड़े होते हैं, गरीब लोग अपनी समस्याओं से ज़्यादा छोटे होते हैं। इसका मतलब अमीर लोग कभी भी समस्याओं के आगे हार नहीं मानते। वे समस्या देखकर भाग खड़े नहीं होते, बल्कि समस्या के सामने चट्टान की तरह खड़े हो जाते हैं और उसका सामना तब तक करते रहते हैं जब तक वह पूरी तरह से समाप्त न हो जाए। अमीर लोग समस्याओं से निपटने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। गरीब लोग इसका उल्टा व्यवहार करते हैं। वे समस्याओं से बचने के लिए लगभग कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। वे चुनौती देखकर भाग खड़े होते हैं। विडंबना यह है कि समस्याओं से बचने की अपनी कोशिश में वे सबसे बड़ी समस्या को आमंत्रित कर लेते हैं। वे कंगाल और दुखी बन जाते हैं। तुम जितनी बड़ी समस्याओं से निपट सकते हो उतने ही बड़े व्यापार को संभाल सकते हो। तुम जितनी बड़ी जिम्मेदारी संभाल सकते हो उतनी ही ज़्यादा कर्मचारियों को संभाल सकते हो। तुम जितने ज़्यादा ग्राहकों को संभाल सकते हो उतने ही ज़्यादा पैसे और उतनी ही ज़्यादा दौलत भी संभाल सकते हो। निष्कर्ष यह है कि अगर तुम समस्याओं से निपटने और बाधाओं से उबरने में निपुण बन जाते हो तो तुम्हें सफलता पाने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। दौलतमंद बनने का नौवां नियम। अमीर लोग अच्छे प्राप्तकर्ता होते हैं, गरीब लोग खराब प्राप्तकर्ता होते हैं। अगर तुम दौलत बनाना चाहते हो तो उसे पाने के लिए तैयार और इच्छुक होना बहुत जरूरी है, क्योंकि पूरी तरह पाने के लिए इच्छुक नहीं होने के कारण तुम ब्रह्मांड से कह रहे हो कि वह तुम्हें ना दे। बात सीधी सी है, अगर तुम अपना हिस्सा पाने के इच्छुक नहीं हो तो यह किसी दूसरे इच्छुक व्यक्ति के पास चला जाएगा। यह भी एक कारण है जिससे अमीर लोग ज़्यादा अमीर और गरीब लोग ज़्यादा गरीब होते जाते हैं। इसीलिए नहीं क्योंकि अमीर लोग ज़्यादा काबिल हैं, बल्कि इसीलिए क्योंकि वो पाने के इच्छुक हैं, जबकि ज़्यादातर गरीब लोग नहीं हैं। दौलतमंद बनने का 10वां नियम। अमीर लोग अपने पैसे का अच्छा प्रबंधन करते हैं, गरीब लोग अपने पैसे का बुरा प्रबंधन करते हैं। जहाँ तक उन लोगों का प्रश्न है जो कहते हैं मेरे पास प्रबंधन करने के लिए पर्याप्त पैसे ही नहीं हैं, वे कहते हैं जब मेरे पास बहुत सारा पैसा होगा तब मैं इसका प्रबंधन शुरू करूँगा। जबकि सच्चाई तो यह है कि जब मैं पैसों का प्रबंधन शुरू करूँगा तो मेरे पास बहुत सारा पैसा होगा। जब मेरे पास बहुत सारा पैसा होगा तब मैं इसका प्रबंधन शुरू करूँगा। यह कहना तो वैसा ही है जैसे कोई मोटा व्यक्ति कहे मैं व्यायाम और कम खाना तब शुरू करूँगा जब मेरा वजन 10 किलो कम हो जाएगा। पहले तुम अपने पास मौजूद पैसे को अच्छे से संभालना शुरू करो, फिर तुम्हारे पास प्रबंधन के लिए ज़्यादा पैसा भी आ जाएगा। ब्रह्मांड का नियम यह है कि जब तक तुम यह साबित नहीं कर देते कि तुम अपने पास मौजूद चीज़ों को संभाल सकते हो तब तक तुम्हें और ज़्यादा नहीं मिलेगा। पहले तुम्हें छोटी धनराशि का प्रबंधन करने की आदतें और योग्यताएं विकसित करनी होगी, तभी तुम्हें बड़ी धनराशि मिलेगी। पैसे का प्रबंधन करने की हमारी आदत धन की मात्रा से ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। जब तुम ब्रह्मांड के सामने यह साबित कर दोगे कि तुम अपने पैसे का उचित प्रबंधन कर सकते हो तो तुम्हारे जीवन में पैसे के चमत्कार होने लगेंगे। दौलतमंद बनने का 11वां नियम। अमीर लोग पैसे से अपने लिए कड़ी मेहनत करवाते हैं,
गरीब लोग अपने पैसे के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। अमीर लोग जानते हैं कि आपको तब तक कड़ी मेहनत करनी होती है जब तक कि आपका पैसा आपकी जगह कड़ी मेहनत ना करने लगे। वे यह बात समझते हैं कि आपका पैसा जितना ज़्यादा काम करेगा आपको उतना ही कम काम करना पड़ेगा। पहले पैसे के लिए कड़ी मेहनत करो, फिर पैसे को अपने लिए कड़ी मेहनत करने दो। गरीब लोग 1 रुपये को सिर्फ 1 रुपये मानते हैं, जिसके बदले में वो कोई चीज़ तुरंत खरीद लेना चाहते हैं, जबकि अमीर लोग हर रुपये को एक बीज की तरह देखते हैं, जिसे बोकर सैकड़ों रुपए कमाए जा सकते हैं और जिन्हें दोबारा बोकर हजारों रुपए कमाए जा सकते हैं। दौलतमंद बनने का 12वां नियम। अमीर लोग लगातार सीखते और विकास करते हैं। गरीब लोग सोचते हैं कि वे पहले से ही सब कुछ जानते हैं। क्या तुम जानते हो कि हिंदी भाषा के 4 सबसे खतरनाक शब्द क्या हैं? मुझे सब पता है। अगर उनको सब कुछ पता है तो वे अमीर क्यों नहीं हैं? इसका मतलब यह है कि अभी भी बहुत कुछ है जो उनको सीखना बाकी है। जो लोग यह कहते हैं कि वे पहले से ही सब कुछ जानते हैं, वे कभी अमीर नहीं बन सकते। क्यों? क्योंकि वे कभी कुछ नया नहीं सीख सकते। अमीर लोग जिज्ञासु होते हैं। वे कभी नहीं कहते कि वे सब कुछ जानते हैं। वे हर दिन कुछ न कुछ नया सीखने की कोशिश करते रहते हैं। जिस दिन वे ज्ञानी से जिज्ञासु बन जाएंगे, उस दिन के बाद सब कुछ बदल जाएगा। दौलतमंद बनने का 13वां नियम। अमीर लोग अपने काम के परिणाम के आधार पर भुगतान का विकल्प चुनते हैं। गरीब लोग अपने लगाए गए समय के आधार पर भुगतान चाहते हैं। गरीब लोग पैसे के बदले में अपना समय देते हैं। इस रणनीति के साथ समस्या यह है कि उनका समय सीमित है। इसका मतलब है कि वो हमेशा दौलत का नियम तोड़ते हैं, जो कहता है अपनी आमदनी को कभी सीमाओं में ना बांधें। अगर तुम अपने समय के हिसाब से भुगतान पाने का चुनाव करते हो तो तुम काफ़ी हद तक दौलत की अपनी संभावना का गला घोट रहे हो। इतना कहने के बाद बौद्ध भिक्षु ने अपनी बात समाप्त की। उस व्यक्ति को आज समझ आया कि गरीब और अमीर लोगों के बीच सबसे बड़ा फर्क उनकी मानसिकता और उनके सोचने के तरीके का होता है। उसने मन ही मन निश्चय किया कि आज से वो भी अमीरों वाली सोच अपनाने का पूरा प्रयास करेगा। उसने इस जानकारी के लिए बौद्ध भिक्षु का धन्यवाद किया और वहाँ से चला गया। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद। मियामोटो मुसाशी दुनिया के उन सबसे महानतम तलवारबाजों में से एक थे जो इस धरती पर कभी चले होंगे। मियामोटो मुसाशी को जापान के अब तक के इतिहास का सबसे महान समुराई और सर्वश्रेष्ठ तलवारबाज कहा जाता है। मुसाशी एकाग्रता, जागरूकता, समर्पण और आत्मविश्वास की एक जीती जागती मिसाल थे। उनका मानना था कि व्यक्ति को पूरी जागरूकता और समर्पण के साथ खुद को एक लक्ष्य में झोंक देना चाहिए। मुसाशी एक बुद्धिस्ट थे और उन्हें पूरे जापान में तलवारबाज संत के नाम से जाना जाता था। वो अपने पूरे जीवन काल में कभी कोई लड़ाई नहीं हारे। उन्होंने आज से 400 साल पहले पूरे जापान में घूम घूम कर उस समय के सबसे ताकतवर, खुखार और निपुण योद्धाओं के साथ कुल 61 द्वंद्व युद्ध लड़े और हर द्वंद्व में सामने वाले प्रतिद्वंदी को धूल चटाई। वो जीवन पर्यंत अपराजित रहे और पूरे देश की यात्राएं करते रहे। मुसाशी अपनी शिक्षाओं में एकाग्रचित होकर अभ्यास करने पर जोर देते हैं। वो कहते हैं कि हमारे बाहर ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमें बेहतर, ताकतवर, अमीर और बुद्धिमान बना सकता है। सब कुछ हमारे भीतर है, इसीलिए कुछ भी अपने से बाहर मत ढूंढो। 17वीं शताब्दी में जापान के सबसे ताकतवर और प्रसिद्ध समुराई होने के बाद भी उन्होंने अचानक से हिंसा का त्याग कर दिया और दुनिया के शोर शराबे से दूर जंगल की एक गुफा में रहने लगे, जहां उन्होंने कई महीनों तक गहरे ध्यान का अभ्यास किया। अपनी मृत्यु के सिर्फ 7 दिन पहले उन्होंने अपने चहेते शिष्य के लिए एक किताब लिखी और उसे नाम दिया डोकोडो, जिसका मतलब है आर्ट ऑफ वॉकिंग अलोन, यानी अकेले चलने की कला। उन्होंने अपने पूरे जीवन में जो कुछ भी सीखा या अनुभव किया उसे इस किताब के अंदर 21 नियमों में बदल दिया, जिसमें से 9 महत्वपूर्ण नियमों के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि उस महान इंसान ने किस सोच के साथ इस किताब को लिखा होगा। आखिर किन पिलरों पर यह किताब खड़ी है? तो पहला पिलर है आत्मानुशासन। मुसाशी का मानना था कि आत्मानुशासन एक खुशहाल जीवन जीने के लिए सबसे जरूरी चीज है। बिना आत्मनियंत्रण के व्यक्ति अपनी भावनाओं और लालसाओं का गुलाम बन जाता है और फिर इसके वश में आकर गलत निर्णय लेता है और गलत रास्ते पर चल पड़ता है। जीवन में अनुशासन लाकर हम अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्रचित रह सकते हैं और ऐसे निर्णय ले सकते हैं जो हमारे सिद्धांतों और जीवन मूल्यों से मेल खाते हैं। दूसरा पिलर है माइंडफुलनेस, यानी जागरूकता। मुसाशी मानते थे कि वर्तमान में जीना और जागरूक होकर जीना जीवन जीने का सही तरीका है।
जब हम वर्तमान में रहते हैं तो अपने चारों ओर की सुंदरता और अच्छाइयों को देख पाते हैं, उन्हें महसूस कर पाते हैं और छोटी छोटी चीज़ों में खुश रहने लगते हैं। तीसरा और आखिरी पिलर है डिटैचमेंट यानी अनासक्ति। मुसाशी का मानना था कि बाहरी चीज़ों और घटनाओं से खुद को जोड़ लेना दुख का कारण है। खुद को हर तरह के लगाव से दूर करके ही व्यक्ति आत्म शांति प्राप्त कर सकता है और एक संतुष्ट जीवन जी सकता है। अब हम बात करते हैं उन नियमों के बारे में जिन्हें मियामोटो मुसाशी ने अपनी किताब डोकोडो में बताया है, जिन्हें अपनाकर कोई भी व्यक्ति एक सफल, अनुशासित, खुशहाल और संतुष्ट जीवन जी सकता है। पहले नियम में मुसाशी कहते हैं, सब कुछ जैसा है उसे वैसा ही स्वीकार कर लो। यह नियम जीवन की सच्चाई को स्वीकारने के महत्व पर जोर देता है, बजाय इसके कि हम कपोल कल्पनाएं करते रहें कि सब कुछ ऐसा होना चाहिए। चीज़ें जैसी हैं उन्हें वैसे ही स्वीकार कर लेना हमें बेवजह के दुख और तनाव से मुक्त रखता है। साथ ही परिस्थिति की हकीकत को स्वीकार कर लेने से उस क्षण जो भी मौके उपलब्ध हैं हम उन पर सही से ध्यान दे पाते हैं और उनका सही फायदा उठा पाते हैं। सच्चाई को स्वीकारना हमारी आंतरिक शांति और संतोष के लिए बेहद जरूरी है। जब हम अपने आसपास की चीज़ों और लोगों को वो जैसे हैं उन्हें वैसा ही स्वीकार करना सीख जाते हैं तो हमारे अंदर का वो घमंड जो लोगों या बाहरी परिस्थितियों को बदलना और नियंत्रित करना चाहता है वह खत्म हो जाता है और हम ज़्यादा शांतिपूर्ण तरीके से रह पाते हैं। इस नियम के माध्यम से मियामोटो मुसाशी हमें दुनिया को खुले दिल और दिमाग से बिना किसी पूर्व निर्णय के देखना सिखाते हैं और ऐसा करके हम दुनिया को वो जैसी है उसे वैसा ही देख पाते हैं, ना कि अपनी इच्छाओं और कल्पनाओं के चश्मे पहनकर। हालांकि यह कहना जितना आसान है करना उतना ही मुश्किल है, क्योंकि हर परिस्थिति को स्वीकार लेना आसान नहीं होता, खासकर तब जब हमारी उम्मीदें और सपने टूटते हैं या फिर हमारा कोई अपना हमें हमेशा के लिए छोड़कर चला जाता है। लेकिन फिर भी सच्चाई को स्वीकार लेने से व्यक्ति अंदर से शांत और हल्का महसूस करता है। जिस व्यक्ति ने परिस्थिति को स्वीकारने की आदत डाल ली है उसके सामने फिर चाहे कितनी मुसीबतें आएं वो हर हाल में मुस्कुरा सकता है। दूसरे नियम में मुसाशी कहते हैं, अपने लिए मजा मत ढूंढो। ये नियम कहता है कि हमारे जीवन का एकमात्र उद्देश्य केवल सुख का भोग करना नहीं होना चाहिए। अच्छा भोजन करना, अच्छे कपड़े पहनना, मौज मस्ती करना जरूरी तो है, लेकिन इसमें इतना नहीं खो जाना कि अपने जीवन के उद्देश्य को ही भुला दो और हर समय सिर्फ मजे की तलाश में ही रहो। सुख भोगों का त्याग करके व्यक्ति ज़्यादा स्थिर और उद्देश्यपूर्ण जीवन जी सकता है। हर रोज खुद से पूछो, क्या मेरा जन्म सिर्फ खाने, पीने और मजे करने के लिए हुआ है या फिर मेरे जीवन का कोई मकसद भी है। मजे के पीछे भागना हर व्यक्ति की आंतरिक चाहत होती है, लेकिन यही मजा उसके दुख का कारण भी बनता है। जब हम सिर्फ मजे के पीछे भागते हैं तो हम अपनी आदतों और चीज़ों के आदी हो जाते हैं। ये नियम हमें मध्य में रहकर जीवन जीने को प्रोत्साहित करता है, यानी ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम, हर चीज़ को आवश्यकता के अनुसार करो, क्योंकि असली खुशी बाहरी चीज़ों के उपभोग से नहीं मिलती बल्कि हमारे अंदर से आती है। जब हम सिर्फ तुरंत मिलने वाले मजे के पीछे भागना शुरू कर देते हैं तो हम इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के आदी हो जाते हैं, यानी हम सिर्फ ऐसा ही काम करते हैं जिसका रिजल्ट हमें तुरंत मिल जाए। हमारा मन बड़ी योजनाओं या बड़े लक्ष्यों पर काम करने की काबिलियत खो देता है। हम किसी भी काम में लंबे समय तक फोकस नहीं कर पाते और जीवन के बड़े लक्ष्यों को हासिल करने से चूक जाते हैं। दोस्तों, अगर आप भी अपने काम में लंबे समय तक फोकस नहीं कर पाते, आपका मन बार बार भटकता है, तो अपने फोकस को इम्प्रूव। लोग बुद्धिमान है वह यह जानते हैं कि शब्द हथियार की तरह होते हैं जिनसे किसी को भी बचाया जा सकता है या किसी को भी मारा जा सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि शब्दों से किसी को मारा कैसे जा सकता है, तो जरा सोचिए, ज्यादातर आत्महत्याओं के पीछे किसका कारण होता है? किसी के पति ने कुछ कहा, किसी के पिता ने कुछ कहा और उन लोगों ने आत्महत्या कर ली। यह आत्महत्या किसके कारण हुई? वह पीड़ित के मन को इतना दुखी कर गए, उसके मन से वह दुख सहना और ज्यादा बर्दाश्त करना नामुमकिन हो गया और इसी वजह से उन्होंने आत्महत्या कर ली। ऐसे ही आपके शब्द किसी को नया जीवन प्रदान कर सकते हैं। जब कोई आदमी उदास होता है या दुखी होता है तो आपके शब्द उसमें एक नया जोश, एक नया उत्साह भर सकते हैं और एक हारा हुआ आदमी अपने जीवन में एक नई शुरुआत कर सकता है, सिर्फ शब्दों के माध्यम से। हमारी वाणी के माध्यम से तो अब तक आप तो यह समझ ही गए होंगे कि हमारे शब्द हमारे जीवन को किस तरह निर्धारित करते हैं। शब्दों में कितनी ताकत होती है।
और किसी से बात करते वक्त हमें कितनी सावधानी से अपने शब्द चुनने चाहिए। आज की जो बौद्ध कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूँ, उसमें आपको सीधे सीधे तौर पर कुछ ऐसे तरीके पता चलेंगे, कुछ ऐसी परिस्थितियां पता चले जहां पर आपको हमेशा चुप रहना चाहिए। कुछ परिस्थितियों में अगर आप कुछ नहीं बोलेंगे तो वही आपके लिए सबसे ज्यादा बेहतर होगा। इससे पहले कि आप इस कहानी में खो जाएं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक युवा लड़का एक बार एक बौद्ध भिक्षु के पास पहुंचा। वह काफी परेशान लग रहा था और उसने बहुत बच्चों से जाकर पूछा है, महात्मा, मैं अपने आप से परेशान हूं, अपने आप से बहुत दुखी हूं। बाहर ही रूप से मुझे कोई दुख नहीं है। मैं धन धान्य से संपन्न, मुझे कोई शारीरिक रोग भी नहीं है, लेकिन मैं खुद से परेशान रहता हूं, अपने मन से परेशान रहता हूं। अक्सर मेरी बातों को मेरा कोई भी दोस्त गंभीरता से नहीं लेता और ना ही मेरी परिवार के लोग मेरी किसी बात को गंभीरता से लेते हैं। मैं जो कुछ भी सलाह देता हूं या तो वहां उसे मजाक में उड़ा देते हैं या फिर उसे गंभीरता से नहीं लेते। मेरी बातों को कोई गंभीरता से क्यों नहीं लेता? क्यों मेरी बातों पर कोई अमल नहीं करता? क्यों मेरी बातों में कोई रुचि नहीं दिखाता? क्या कारण है? कृपया मुझे बताने का कष्ट करें और मेरे मन के इस दुख को दूर करें। यह सुनकर बौद्ध भिक्षु ने कहा कि आज सुबह में स्वचालित ध्यान करके वापस आ रहा था। रास्ते में कुछ कौवा काम कर रहे थे और वहीं पर जब मैं चलता हुआ कुछ दूर आया तो मुझे मोर की मधुर आवाज सुनाई दी। यह सुनकर अचानक मेरे मन में ख्याल आया कि कौवा कितना काम करते हैं, कितना बोलते रहते हैं, लेकिन कोई भी प्राणी इन कौओं की आवाज को पसंद नहीं करता हूँ और हमेशा सही परिस्थिति के हिसाब से बोलता है। जब भी बारिश होने वाली होती है और बादल गरजते हैं और बारिश होने की आशंका होती है, ऐसे में मोर अपनी मधुर आवाज में गाता है जो सभी को प्रिय होती है, सभी को अच्छा लगता है। ऐसे ही अगर इंसान सही परिस्थिति के हिसाब से सही शब्द बोले, सही वाणी बोले तो वही वाणी दूसरों के लिए संगीत बन जाती है और दूसरे लोग तुमसे सम्मोहित हो जाते हैं और वहीं पर तुम्हें सब लोग गंभीरता से लेने लगते हैं। और दूसरी तरफ अगर तुम यूं ही बेफिजूल ऐसे ही बोलते रहते हो, बिना किसी बात के बोलते चले जाते हो, तो फिर तुम्हें कोई गंभीरता से नहीं लेता, तो तुम उस कौवे की भांति हो जाते हो जिसकी वाणी कोई पसंद नहीं करता और बाद में तुम्हें दुख होता है। कोई पसंद नहीं करता और बाद में तुम्हें दुख होता है कि तुम्हें कोई गंभीरता से क्यों नहीं लेता। इसलिए अपने शब्दों को बेहद बुद्धिमानी के साथ इस्तेमाल करना सीखो। अगर तुम नहीं सीखोगे तो समाज में तुम्हें कोई सम्मान या कोई गंभीरता से नहीं लेगा। यह सुनकर वह युवा लड़का बोला कि हे महात्मा, मैं जानता हूँ कि मैं ज्यादा बोलने की बीमारी से ग्रस्त हूँ, मुझे इतना नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मैं अपने आप पर काबू नहीं रख पाता और ना ही मैं इतना बुद्धिमान हूँ कि मैं अपने शब्दों को नापतोल कर बोल सकूं। मैं तो किसी से बात करते बात इतना सोचता भी नहीं कि मुझे अपने शब्द किस तरह इस्तेमाल करने हैं। कृपया करके कुछ ऐसी परिस्थितियां बता दीजिए जहां पर मुझे कम बोलना है या फिर बोलना ही नहीं है, हमेशा चुप रहना है। अगर आप मेरा ऐसे मार्गदर्शन कर सकते हैं तो मेरा जीवन आसान हो जाएगा और मुझे ज्यादा दिमाग या अपनी बुद्धि लगाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। यह सुनकर बौद्ध भिक्षु ने मुस्कुराते हुए कहा कि हे वत्स, वैसे तो इंसान को हर परिस्थिति में सोच समझकर ही बोलना चाहिए।
लेकिन अगर वह हमेशा होश में नहीं रह पाता तो मैं तुम्हें दैनिक जीवन की कुछ ऐसी परिस्थितियां बता रहा हूं जहां पर तुम्हें हमेशा चुप रहना है। अगर तुम ऐसी जगह पर कुछ बोलोगे तो तुम्हारा अपमान ही होगा या फिर तुम्हें कोई गंभीरता से नहीं लेगा। सबसे पहली जगह है या यूं कहें कि परिस्थिति जहां पर इंसान को हमेशा चुप रहना चाहिए, वह है जब किसी ऐसे विषय के बारे में बातचीत हो रही हो जिसके बारे में आपको कोई जानकारी ही नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में व्यर्थ ही बीच में टांग अड़ाकर अपना ज्ञान देना सही नहीं है। आपको तो कुछ पता ही नहीं है, लेकिन फिर भी आप अपना ज्ञान देने के लिए उत्सुक हैं, तो ऐसी जगह पर आपका अपमान करो। जरा तुम खुद सोचो, जब कोई बीमार आदमी अपनी बीमारी के बारे में चर्चा कर रहा हो और आपको औषधियों के बारे में कोई भी ज्ञान नहीं है, लेकिन फिर भी आप बेकार में उसे ऐसी ऐसी औषधियां बता रहे हैं जिनका उसकी बीमारी से कोई तालमेल ही नहीं है, तो ऐसे में आप अपनी प्रतिष्ठा अपने हाथों से गंवा रहे होते हो और आपको पता ही नहीं होता। ऐसी परिस्थिति में आदमी को हमेशा सुनना चाहिए। ध्यान से सुनना भी एक कला होती है। अगर आप सुनने का दिखावा करेंगे तो कहीं ना कहीं सामने वाले व्यक्ति को यह एहसास हो जाता है कि यहाँ मेरी बात पूरे ध्यान से नहीं सुन रहा है। इसलिए जब आपको किसी विषय के बारे में पूरी तरह से जानकारी ना हो तो वहाँ पर केवल अपने कान लगाना ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, ज्यादा जरूरी होता है। आप उस इंसान की बातें ध्यान से सुन सकते हैं और इसी बीच आप दोनों के बीच एक संबंध पैदा होगा और वह संबंध सच्चा होगा क्योंकि आपने उसकी बातों को बड़े ही ध्यान से सुना है और इस बात का पता सामने वाले को भी होता है। तो हम बिना कुछ बोले सिर्फ सुनने मात्र से ही किसी को अपना दोस्त बना सकते हैं, अपना मित्र बना सकते हैं। इस बात को हमेशा ध्यान में रखना। दूसरी जगह जहां इंसान को हमेशा चुप रहना चाहिए वह है खाना खाते वक्त। खाना इंसान को हमेशा चुप रहकर खाना चाहिए, मौन रहकर खाना चाहिए। महात्मा बुद्ध और उनके भिक्षु हमेशा चुप रहकर भोजन करते हैं, शांत भाव से भोजन करते हैं, परिपूर्ण होकर भोजन करते हैं, एक एक टुकड़े का स्वाद लेकर भोजन करते हैं। और ऐसा भोजन जब आपके शरीर में पहुंचता है तो आपके अंग अंग तक ऊर्जा पहुंचाता है। अक्सर हम भोजन करते वक्त कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, कुछ ना कुछ सुनते रहते हैं, लेकिन मौन रहकर उसका पूरा स्वाद लेकर उस भोजन को हम कभी नहीं करते। हम उस भोजन को करते वक्त आधे अधूरे ही रहते हैं और इसलिए हमारा शरीर रोगों से ग्रस्त हो जाता है। जरा तुम खुद सोचो, एक बौद्ध भिक्षु हमेशा भिक्षा लेकर भोजन करता है और भिक्षा भी कितनी बिल्कुल मामूली सी, और वह भी एक वक्त भोजन करने के बाद भी वह इतने स्वस्थ होते हैं, इतने उत्साह जोश और आनंद से भरे होते हैं। और हम तो इतना खाना खाते हैं, इतनी सारी भोजन की सामग्री हमारे लिए उपलब्ध होती है, लेकिन हमारे शरीर में कोई ऊर्जा नहीं होती। इसका सबसे बड़ा कारण होता है कि हम अपना भोजन होश में नहीं करते, परिपूर्ण होकर नहीं करते, मौन रहकर नहीं करते। इसलिए अपना भोजन हमेशा मौन रहकर ही करो। तीसरी जगह या यूं कहें कि परिस्थिति जहां पर अगर आपने चुप रहना सीख लिया तो इसका मतलब यह है कि आपने अपने ऊपर विजय प्राप्त कर ली। जी हाँ, गुस्से में शांत रहना या चुप रहना इतना आसान नहीं होता। अक्सर हम गुस्से से भरकर कुछ ऐसे शब्द या अपशब्द बोल जाते हैं जिसका पछतावा हमें हमेशा रहता है, लेकिन जुबान से निकला हुआ शब्द कभी भी वापस नहीं हो सकता। उस शब्द को मिटाया भी नहीं जा सकता जो अपशब्द हमारे द्वारा बोला गया है। अब वह शब्द हमारे चित्त को समय समय पर बेचैन करता रहता है।
दुखी करता रहता है, लेकिन गुस्से के वक्त चुप रहना सीखना भी एक बहुत बड़ी कला होती है। गुस्से में आदमी का अपने ऊपर काबू कहाँ रहता है, अपनी इंद्रियों को वश में कहाँ रख पाते हैं। इसलिए इस कला को आप तभी सीख सकते हैं जब आप गुस्सा भी होश में रहकर कर पाएंगे। जब भी आपको गुस्सा आए, आपके दिमाग में सिर्फ एक ही बात आए कि मुझे चुप रहना है, मुझे किसी से कुछ भी गाली गलौज नहीं करनी, किसी को कोई अपशब्द नहीं बोलना। और जब यह विचार गुस्से के साथ जुड़ जाता है और धीरे धीरे यह आदत बन जाती है, तो आप अपने गुस्से को भी काबू में करना सीख जाते हैं। जब मैं भी क्रोध आए तो किसी को कुछ बोलने की बजाय कुछ शारीरिक व्यायाम करना शुरू कर दो। उछलना, भागना, दौड़ना, जाकर जिम करना, कुछ भी आप ऐसा व्यायाम कर सकते हो जिसमें आपका शरीर थक जाए। आप पाएंगे कि जब आपका शरीर थक जाता है तो आपका मन भी शांत हो जाता है। आपने उस गुस्से की ऊर्जा को एक सकारात्मक रूप दे दिया है, और यही बुद्धिमान व्यक्ति की पहचान होती है, जो दूसरों के तानों से भी अपना घर बना लेता है, अपनी कामयाबी के रास्ते निकाल लेता है। वही सच में बुद्धिमान आदमी है जो जहर को भी दवा बनाकर इस्तेमाल करना सीख जाए। वही असली बुद्धिमान व्यक्ति होता है। चौथी जगह जहां पर आप चुप रहेंगे तो आपके लिए वही सबसे ज्यादा बेहतर होगा, वही आपको सम्मान दिलाएगा। वह जगह है जब चार लोग आपस में बैठकर बातें कर रहे हों। वहां पर जब चार लोग बातें कर रहे होते हैं तो चारों लोग एक साथ तो बात नहीं कर सकते। एक बार में एक व्यक्ति बोलेगा और तीन लोग सुनेंगे, तभी वह बैठक कामयाब हो पाएगी, तभी वह चर्चा सही रूप में आगे बढ़ पाएगी। लेकिन अगर कोई आदमी ऐसा बैठा हुआ है जो बीच में ही दूसरे की बात काट कर अपनी बात को ऊपर रखना चाहता है, तो ऐसे में वह चर्चा या वह बैठक आपको कहीं नहीं पहुंचेगी और चारों लोगों के बीच आप सबसे मूर्ख कहलाएंगे। अगर आपको अपनी बात कहनी है तो सामने वाले को अपनी बात पूरी करने दो, उसके बाद आप अपने विचार रखो। यही एक भद्र पुरुष या फिर कहें जेंटलमैन की पहचान होती है। और आखिरी जगह, अगर हमारे माता पिता हमें कुछ कह देते हैं, हमारे बुजुर्ग हमें किसी बात पर डांट देते हैं या हमें थप्पड़ भी मार देते हैं, तो ऐसी जगह पर आपका चुप रहना ही उनके प्रति सम्मान दिखाएगा, उनके प्रति आदर का भाव व्यक्त होगा। अगर आप उनके सामने उनका विरोध कर देते हैं, उनका प्रतिरोध कर देते हैं, तो वह गुस्सा तो थोड़ी देर बाद शांत हो जाएगा, लेकिन वह कही गई बात, वह विरोध किया हुआ शब्द या फिर कुछ भी उल्टा सीधा हमेशा आपके मन को सताएगा और आपके माता पिता को हमेशा यही लगेगा कि आज यह हमारी इज्जत नहीं करता, आज हमारी बात नहीं मानता क्योंकि यह कमाने लग गया है, यह बड़ा आदमी बन गया है। ऐसी ऐसी बातें उठेंगे, ऐसे ऐसे तंज कसे जाएंगे। इसलिए ऐसी जगह पर आप मौन रहिए, चुप रहिए, कुछ मत बोलिए, अपने गुस्से को अपने अंदर ही पी लीजिए, कुछ व्यायाम कर लीजिए, आराम कर लीजिए, भाग लीजिए, दौड़ लीजिए, आपका मन अपने आप शांत हो जाएगा। आखिर में बौद्ध भिक्षु ने अपनी बात को खत्म करते हुए कहा कि कम शब्दों में अपनी भावनाओं को उतारना सीखो। शब्द हथियार की तरह होते हैं। बोलो तो होश में बोलो, ध्यान में बोलो, जीवन शैली ऐसी बना लो, आप जब भी बोलो पूरे होश में रहकर बोलो, पूरे आनंद के साथ बोलो, पूरे प्रेम के साथ बोलो, ऐसी वाणी बोलो जो दूसरे के दिल को ठंडक पहुंचाती हो, दूसरे के मन को भी शांत कर देती हो। और वह तभी संभव है जब आप प्रतिपल होश में रहकर बोलो। इसके बाद
वह युवा लड़का बौद्ध भिक्षु के सामने नतमस्तक हो गया और उनको प्रणाम करके अपने घर वापस लौट गया। तो दोस्तों, कैसी लगी यह कहानी आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मिलते हैं अगली किसी कहानी में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। नमो बुद्धाय। की बात है, गौतम बुद्ध मगध राज्य के एक गांव में ठहरे हुए थे। गांव से थोड़ा बाहर एक मोची अपने परिवार के साथ रहता था। उस मोची के घर के पास एक तालाब था। एक दिन रोज की तरह मोची सुबह तालाब में पानी लेने गया। वहां उसने तालाब में एक बहुत ही अद्भुत पुष्प देखा। वह पुष्प देखने में बहुत ही सुंदर था और चमत्कारिक भी प्रतीत हो रहा था। मोची ने तुरंत ही अपनी पत्नी को बुलाया और वह पुष्प उसे दिखाया। मोची की पत्नी आध्यात्मिक और धर्म में आस्था रखने वाली थी। वह पुष्प को देखते ही समझ गई कि जरूर यहाँ से महान गौतम बुद्ध गुजरे होंगे। उन्हीं के प्रताप से यह पुष्प खिला है। पुष्प को चमत्कारिक मानकर मोची ने एक योजना बनाई। उसने अपनी योजना के बारे में अपनी पत्नी को बताया कि वह इस पुष्प को राजा को देगा और उनसे खूब सारी स्वर्ण मुद्राएं लेगा। उसकी पत्नी ने भी सोचा कि यह पुष्प उनके किसी काम का नहीं है, इसे राजा को ही दे दो, कम से कम कुछ कमाई तो होगी। पत्नी की सहमति के बाद मोची राजमहल की ओर निकल गया। राजमहल के रास्ते में उसे एक व्यापारी मिलता है। मोची के हाथ में पुष्प देखकर वह रुक जाता है। वह मोची से पूछता है, भाई ये पुष्प कहाँ लेकर जा रहे हो? मोची कहता है कि मैं यह पुष्प लेकर राजा के पास जा रहा हूँ। इसे राजा को भेंट करके मैं उनसे मुँह मांगा इनाम लूँगा। व्यापारी ने मोची को प्रस्ताव दिया कि तुम यह पुष्प मुझे दे दो, मैं तुम्हें बदले में 100 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। मोची सोच में पड़ गया। उसने सोचा कि जब व्यापारी इस पुष्प के लिए 100 स्वर्ण मुद्राएं दे रहा है तो राजा तो और भी ज़्यादा देगा। यही सोचते हुए उसने व्यापारी को पुष्प देने से मना कर दिया। थोड़ा आगे चला ही था कि रास्ते में राजा आते हुए नजर आए, जो गौतम बुद्ध के दर्शन के लिए जा रहे थे। राजा भी मोची के हाथ में वो दिव्य पुष्प देखकर अचंभित हो गए। राजा ने मोची को पुष्प के बदले 1000 स्वर्ण मुद्राएं देने को कहा। यह सुनते ही मोची के मन में एक अजीब सी चेतना आई और वह राजा को पुष्प न देकर दौड़ता हुआ सीधे महात्मा बुद्ध के पास जा पहुंचा। महात्मा बुद्ध मोची को देखकर हैरत में पड़ गए। उन्होंने मोची से पूछा तो मोची ने उन्हें सारी बात बताई। इसके बाद मोची ने वह पुष्प महात्मा गौतम बुद्ध के चरणों में अर्पित किया और उनसे कहा कि पहले मेरे मन में पुष्प को देखकर लालच आ गया था, लेकिन अब मैं समझ गया हूँ कि जिसकी छाया पड़ने से एक पुष्प इतना दिव्य हो गया हो, अगर उसकी शरण में मैं चला जाऊँ तो मेरा जीवन भी धन्य हो जाएगा। इसके बाद वह मोची जीवन पर्यंत महात्मा बुद्ध का शिष्य बना रहा। दोस्तों, इस कहानी ने हमें सिखाया है कि हमारी ज़िंदगी में हमें बहुत सी चीज़ें अपनी तरफ आकर्षित करती हैं, लेकिन हमें उनके लालच में ना फंसकर अपने ज्ञान का प्रयोग करके जीवन में सही राह को चुनना चाहिए। यह कहानी चीन में रहने वाले 3 साधुओं की है। वे तीनों अच्छे मित्र थे और हमेशा साथ ही रहते थे। उनके नाम कोई नहीं जानता था क्योंकि वे कभी किसी से बात नहीं करते थे। जब लोग उनके नाम पूछते तो वे बस हंसते। इसलिए पूरे देश में वे 3 हंसते साधु के नाम से प्रसिद्ध हो गए थे। वे देश भर में घूमते फिरते रहते और जिस गांव में रुकते वहां के मुख्य चौक में ठहर कर बस एक ही काम करते थे। वे पूरे दिल से खिलखिला कर हंसते थे। वे किसी व्यक्ति पर नहीं हंसते थे, बल्कि उनकी हंसी मानो वे ब्रह्मांड की मजाक को समझ गए हो उससे निकलती थी। उन्होंने एक भी शब्द कहे बिना अपनी हंसी से इतना आनंद पूरे चीन में फैलाया जितना पहले कभी किसी ने नहीं फैलाया था। हर कोई उनसे प्रेम करता और उनका सम्मान करता। उन्होंने ऐसा उपदेश दिया जैसा इतिहास में कभी किसी ने नहीं दिया था कि जीवन सिर्फ हंसी होना चाहिए और कुछ नहीं। वे जहां भी जाते वहां अपनी हंसी से ऐसा आनंदित माहौल बना देते कि गांव के लोग अपने दुख दर्द भूलकर हंसी के समुद्र में डूब जाते। उन्हें हंसते देखकर गांव वाले भी थोड़ी देर हंसते, लेकिन साधुओं की हंसी अविरत चलती रहती। गांव वालों के मन में भारी आश्चर्य होता कि ये 3 साधु क्यों लगातार हंसते रहते हैं, वे हंसना बंद क्यों नहीं करते। कई लोगों ने उनसे पूछने की कोशिश की, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। फिर तो पूरे गांव में हंसते 3 साधु की चर्चा फैल गई। पूरा गांव उन्हें देखने के लिए उमड़ पड़ता। जो कोई भी उन्हें देखता वह पहले ही नजर में खिलखिला उठता। आखिर में पूरा गांव हंस रहा था और फिर तीनों साधु अपने नियम के अनुसार अगले गांव की ओर निकल पड़े। धीरे धीरे वे पूरे चीन में 3 हंसते साधु के नाम से प्रसिद्ध हो गए। जब भी वे किसी गांव का दौरा करते तो तुरंत ही मुख्य चौक में गांव वाले इकट्ठा हो जाते।
तीनों साधु अपनी सच्ची हंसी से जो आनंदित माहौल बनाते थे, उसमें गांव वाले भी खिलखिला कर हंसते और हल्के फुल्के हो जाते। समय के साथ वे वृद्ध हो गए। एक दिन जब तीनों साधु हंस रहे थे, तब एक साधु का निधन हो गया। यह देखकर वहां जमा गांव वालों को गहरा आघात लगा। हर कोई यह मान बैठा था कि अब उनकी हंसी रुक जाएगी, अब वे अपने साथी साधु के निधन पर विलाप करेंगे। लेकिन दो साधु मृत साधु के शरीर के पास खड़े होकर इतनी जोर से हंस रहे थे कि गांव वाले दंग रह गए। एक व्यक्ति गुस्से में आगे आकर पूछ बैठा, तुम हंस क्यों रहे हो? तुम्हारा साधु मित्र मर गया है। उसके निधन के शौक में कम से कम थोड़ी देर तो मौन रहो। क्या तुम्हें उसके मरने का दुख नहीं हो रहा? कम से कम अब तो अपनी हंसी का कारण बताओ। तब पहली बार गांव वालों ने उन दो साधुओं को बात करते सुना। एक साधु ने जवाब दिया, हम हंस रहे हैं क्योंकि यह व्यक्ति जीत गया। हमने शर्त लगाई थी कि पहले कौन मरेगा और इसने हमें हरा दिया है। हम अपनी हार पर और इसकी जीत पर हंस रहे हैं। कई वर्षों तक हम साथ हंसे और हमने एक दूसरे की एकता और उपस्थिति का भरपूर आनंद लिया। उसे अंतिम विदाई देने का इससे बेहतर और कोई तरीका नहीं है, इसलिए हम हंस रहे हैं। साधु के निधन से पूरा गांव दुखी था, लेकिन जब साधु के मृत शरीर को अंतिम संस्कार के लिए चिता पर रखा गया तो गांव वालों ने उन्हें रोका। एक व्यक्ति ने कहा, जब कोई व्यक्ति मरता है तो परंपरा के अनुसार उसके कपड़े बदलकर शरीर को स्नान कराया जाता है। दूसरे साधु ने हंसते हुए कहा, मरने से पहले इसने हमें कहा था अगर मैं पहले मर जाऊं तो मुझे स्नान मत कराना, क्योंकि मैं कभी अशुद्ध रहा ही नहीं। मेरे जीवन में इतनी हंसी भरी रही है कि कोई भी अशुद्धता मेरे पास भटक ही नहीं पाई। मेरी हंसी हमेशा सच्ची और जीवंत रही है, इसीलिए मुझे स्नान मत कराना और मेरे कपड़े भी मत बदलना। इन्हीं कपड़ों में मुझे चिता पर चढ़ाना। इसलिए मृत साधु की इच्छा का सम्मान करते हुए उन्होंने उसके कपड़े नहीं बदले। जब उसके मृत शरीर को आग लगाई गई तो अचानक उन्हें पता चला कि उसने अपने कपड़ों में कई चीजें छुपा रखी थी, और वे चीजें थी चीनी पटाखे। आग लगते ही पटाखों से ऐसा माहौल बन गया जैसे कोई त्योहार हो। पूरे गांव में रोशनी और चमक फैल गई। यह देखकर सभी गांव वाले तालियां बजाते हुए जोर जोर से हंसने लगे। अरे वाह, ये शरारती मरने के बाद भी हमें फिर से हरा गया। क्या जबरदस्त है तेरी आखिरी हंसी। कहते हुए दोनों साधु पेट पकड़कर और जोर से हंसने लगे। मित्रों, तीन हंसते साधु एक संदेश देने आए थे कि जीवन को पूरी खुशी से जीना चाहिए। जन्म, जीवन और मृत्यु, इन तीन में से जन्म और मृत्यु हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन इन दोनों के बीच धड़कता सांस लेता जीवन हमारे हाथ में है। जीवन में आने वाली परिस्थितियों के उतार चढ़ाव पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है, लेकिन इस दौरान हम अपनी मानसिक स्थिति कैसी रखें, इस पर हमारा पूरा नियंत्रण है। अगर जीवन की जीवंतता का भरपूर आनंद उठाना है तो हमें दो सरल फिलॉसफी को आत्मसात कर लेना चाहिए। पहली फिलॉसफी, जितना हो सके खुद को हल्के में लेना, हंसी मजाक में लेना। मैं कुछ खास हूं, इस भ्रम में गलती से भी मत रहना। दूसरी फिलॉसफी, पूरे ब्रह्मांड में केवल परिवर्तन ही अटल है। चेंज इज द ओनली थिंग दैट इज कांस्टेंट। इन दो सरल फिलॉसफी को यदि हम जीवन में आत्मसात कर लेंगे तो जीवन की चुनौतियों के बीच भी जीवंतता की लौ अडिग बनी रहेगी।